Good evening, student. Today is the lecture 3 on the chapter rural development, and the topic is diversification of agricultural activities. So exactly what is the meaning of diversification? Diversification means, as we already aware about it, that most of our population is dependent on agriculture. So we have to lesser the dependence on agriculture to the other. We are supposed to shift it from agriculture to other activity. सो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि रीएलोकेशन ऑफ सम ऑफ फार्म्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इनटू न्यू एक्टिविटी और क्रॉप रिड्यूसिंग मार्केट रिस्क. ठीक है, दैट मीन्स कि दोज फार्मर हु आर रिलेटेड विद एग्रीकल्चर उन्हें किसी और एम्प्लॉयमेंट में जनरेट करना. दैट इज एक्सेस ऑफ पीपल इन एग्रीकल्चर. जो एक्सेस पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर में, दैट कैन बी गिवन गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इन सम अदर एलाइड एक्टिविटी. मीन्स नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो हैं में कोई और एक्टिविटीज़ में जो है उनको इन्वॉल्व करना, ताकि जो है दे कैन कम ओवरकम फ्रॉम द पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके एंड दे कैन मूव मेक रूरल एग्रीकल्चर पीपल फुली एम्प्लॉयड. सो अल्टीमेटली क्रॉप, जैसे मैंने आपको एक वर्ड अभी बोला है, दैट इज क्रॉप रिड्यूसिंग मार्केट रिस्क. क्रॉप रिड्यूसिंग मार्केट रिस्क मतलब कि डाइवर्सिफिकेशन कर देना, कि अगर आप एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है तो इंस्टेड ऑफ एग्रीकल्चर गो फॉर द अदर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, ताकि जो है आप उसमें जो है अर्न कर सकते हैं. क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि अगर एक क्रॉप के प्राइजेस कम होते हैं, या ऐसा कभी नहीं होता कि सारी क्रॉप्स के प्राइजेस एकदम से कम हो जाएंगे. ठीक है, तो अगर एक क्रॉप आपको कम रिजल्ट दे रही है तो अदर जो है वो आपको ज़्यादा रिजल्ट दे सकती है. तो इट हैज़ टू एस्पेक्ट्स. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, दैट मीन्स टू शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम. अब इसका वही फायदा होगा जो मैं अभी आपको बता के हटी हूँ, कि सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम से मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम में आना मीन्स इफ यू वर ग्रोइंग ओनली सिंगल क्रॉप एंड सपोज इट्स प्राइजेस मे बी गो डाउन, ठीक है, नीचे चले जाते हैं प्राइजेस, तो अल्टीमेटली विद द मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, अगर आपने एक से ज़्यादा क्रॉप लगा रखी है और अगर एक के प्राइजेस डिक्लाइन हो जाते हैं, तो इट डजेंट मीन कि सबके प्राइजेस कम होंगे. ठीक है, अदर्स प्राइजेस कैन इंक्रीज. सो आपका जो रिवेन्यू है जो आपने यहाँ से अर्न नहीं किया, यू कैन जनरेट इट फ्रॉम हेयर. सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना. दैट मीन्स टू शिफ्ट द पीपल फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल. ठीक है, ताकि जो लोग अपने सर्वाइवल के लिए प्रोड्यूस करते हैं, नाउ दे आर नॉट सपोज टू प्रोड्यूस ओनली फॉर देयर सर्वाइवल, दे आर सपोज टू प्रोड्यूस फॉर द कमर्शियल फार्मिंग. ओके, सो शिफ्ट करना फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग. नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी. प्रोडक्शन एक्टिविटी को डाइवर्सिफाई करना, दैट मीन्स ऑलरेडी हमारी एग्रीकल्चर जो है दैट इज ओवरलोडेड. ठीक है, सो ओवरलोडेड पॉपुलेशन, जो ऑलरेडी पॉपुलेशन जो ओवरलोडेड है उसको शिफ्ट करना फ्रॉम टू सम अदर प्लेसेस. सो दैट इज नॉन फार्म एक्टिविटी. ठीक है, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, फिशरी, हॉर्टिकल्चर, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. इस तरफ जो है मतलब जो एग्रीकल्चर पर लोग डिपेंडेंट हैं, दे आर सपोज टू बी शिफ्ट टू द अदर सेक्टर. जैसे दे कैन डू एनिमल हस्बेंड्री, टूरिज्म में जा सकते हैं, लेदर इंडस्ट्री में जा सकते हैं, बिकॉज दीज सेक्टर आर राइट नाउ हैव अ पोटेंशियल. ठीक है, बट उनके पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है. तो बाय प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट, द पीपल कैन मूव टू द नॉन फार्म एक्टिविटी. जैसे गवर्नमेंट जो है आजकल बहुत सारे लोन्स जो हैं दैट इज provided by the government, so that the people can move to agriculture sector to other sector. And now we are going to discuss the emerging challenge to rural development. That is, first is employment outside agriculture. ओके, जिसमें हमारा फर्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री. ओके, एनिमल हस्बेंड्री में जैसे इंडिया जो है दैट इज यूजिंग फार्मिंग कम्युनिटी यूजिंग द मिक्स लाइफ स्टॉक फार्मिंग, जैसे कैटल, गोट, ठीक है, फाउल, ये सब पाले जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है, दैट इज इंक्रीज इन इनकम. इससे फ़ायदा क्या होता है कि अब फार्मर को जो है दे आर नॉट सपोज टू डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. ठीक है, बाय एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं. ठीक है, पशुपालन करके पशुओं को पाल के जो है फार्मर को फ़ायदा क्या होता है, दे कैन इंक्रीज देयर इनकम
सपोज एग्रीकल्चर इस सीज़न अच्छी नहीं हुई है या सीजनल इफेक्ट हो गया है, तो अल्टीमेटली फार्मर जो है एनिमल हस्बेंड्री से इनकम अर्न कर सकता है. दे कैन बी फूड सिक्योरर एंड ट्रांसपोर्ट एंड फ्यूल. ओके, सो अल्टीमेटली विद द हेल्प ऑफ एनिमल हस्बेंड्री जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज की जा सकती है, एज वेल एज ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, न्यूट्रिशन जो है मतलब अपनी अपनी जो ज़रूरतें हैं उन्हें चेंज किए बिना जो है दे कैन गो फॉर दिस थिंग. ठीक है, अब एनिमल हस्बेंड्री जो है इट इज़ कवरिंग ऑलमोस्ट 17 मिलियन स्मॉल फार्मर इन इंडिया. ठीक है, और हमारे इंडिया में जो है 300 मिलियन कैटल, 100 मिलियन बफलोज जो है इन 2012 में ये रिकॉर्ड किया गया है कि दिस इज सो अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री मिल्क प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो गई मोर देन 8 टाइम्स बिटवीन 1951 टू 2014, जिसे हम नाम देते हैं दैट इज वाइट रेवोल्यूशन. ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये दिस इज अ सिस्टम जहाँ पर सारे के सारे फार्मर जो है दे कैन पूल देयर मिल्क प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रेडिंग. अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डिफरेंट ग्रेडिंग के हिसाब से जो है वो पूल करते हैं मिल्क को. जैसे अमूल जो है इनिशियली दे हैव स्टार्टेड लाइक दिस. जब इनिशियली उन्होंने स्टार्ट किया था तो इसी तरीके से किया था कि कुछ वुमेन जो है दे स्टार्टेड टुगेदर पूलिंग देयर मिल्क टुगेदर एंड सेलिंग एट अ गुड प्राइजेस, क्योंकि जब आप मिल्क के बेचते हैं तो यू कैन गेट अ गुड प्राइजेस फॉर द सेल. ठीक है, इसमें मीट, एग्स, वूल्स और बाकी सारे बाय प्रोडक्ट्स जो है दे आर ऑल्सो एमर्जिंग एज इम्पॉर्टेंट प्रोडक्टिव सेक्टर फॉर डाइवर्सिफिकेशन. ठीक है, तो इसके अलावा जो है दे कैन सेल एग, वूल फॉर द ऑफ द एनिमल एज वेल. नेक्स्ट है फिशरी सेक्टर. अब फिशरी सेक्टर में क्या आता है, इट कंसिस्ट ऑफ सी, ओशियन, रिवर, लेक, पॉन्ड. ठीक है, तो इसीलिए जो है मेजर इंटीग्रल पार्ट है दैट इज गिविंग रिसोर्सेज फॉर फिशिंग कम्युनिटी. तो फिशिंग, ठीक है, मछली पालन जिसे कहते हैं. ठीक है, तो मछली पालन करके जो है फिशरीज करके जो है फार्मर कैन अर्न इनकम. ठीक है, अगर हम डाटा देखें तो फिश प्रोडक्शन इनलैंड सोर्सेज जो है वो 64% है, जबकि बैलेंस जो है जो मरीन सेक्टर से आता है दैट इज कमिंग 36%. ठीक है, अभी प्रेजेंटली टोटल फिश प्रोडक्शन जो है दैट वाज अकाउंट फॉर 0.8% ऑफ टोटल जीडीपी. ठीक है, जो मेजर प्रोड्यूसर है वो कौन है, केरला, गुजरात एंड तमिलनाडु जो है दीज आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स. ठीक है, एंड व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ डूइंग द फिशरी. ठीक है, इट इज ऑल्सो अ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी. ठीक है, तो जिससे पॉवर्टी कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, देयर वुड बी एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी, हाई रेट ऑफ इलिटरेसी, ये सब चीज़ें कम होती है बिकॉज इफ़ यू आर अर्निंग गुड so ultimately it helps a lot to the people to come out from the poverty. Even women are जो है they are also exactly they are not involved in acting fishing. ठीक है, about 60% of workforce जो है वो एक्सपोर्ट मार्केटिंग और 40% जो है इंटरनल मार्केट में जो है ऑलरेडी वुमेन आर वर्किंग. ठीक है, सो दिस इज अ ग्रेट नीड फॉर अ नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटी जहाँ पर फार्मर जो है एग्रीकल्चर के अलावा ये काम भी कर सकता है. थर्ड इज हॉर्टिकल्चर. ठीक है, दैट मीन्स हॉर्टिकल्चर जो है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सेक्टर फॉर डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर. ठीक है, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है जैसे इसमें जो है इट इंक्लूड्स फ्रूट्स, वेजिटेबल, टबर क्रॉप्स, फ्लावर्स, स्पीशीज, प्लांटेशन क्रॉप, इस तरीके के मतलब इंस्टेड ऑफ ओनली ग्रोइंग द क्रॉप. ठीक है, क्रॉप लगाने की बजाय जो है ये फ्रूट्स, वेजिटेबल, इस तरीके की चीज़ें लगाई जाती हैं ताकि जो है फ्लावर्स की खेती आजकल बहुत ज़्यादा होने लग गई है. तो फार्मर जो है वो अपने आप को मूव कर सकता है इन सब प्रोडक्शन एक्टिविटी से ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो. ठीक है, सो अल्टीमेटली इट प्रोवाइड फूड एंड न्यूट्रिशन टू द पीपल, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एनहांस होती है. ठीक है, हमारी टोटल एग्रीकल्चर आउटपुट का हॉर्टिकल्चर से ऑलमोस्ट 1/3 जो है कंट्रीब्यूट करता है और जीडीपी का 6% जो है वी आर गेटिंग फ्रॉम हॉर्टिकल्चर. ठीक है, अभी अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया हैज़ emerged एज अ वर्ल्ड लीडर एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. So that means the more people are knowing the value or importance of horticulture. ठीक है, and it is a means of livelihood for many people. ठीक है, तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो है दीज आर वेरी बेनिफिशियल. ठीक है, फ्लावर हार्वेस्टिंग करना, नर्सरी को मेंटेन करना,
हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना, दीज आर वेरी रेम्यूनरेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर रूरल वुमेन ऑल्सो, ठीक है। मतलब जो रूरल एरिया में वुमेन रहती हैं वो ये सारे करके फ्लावर हार्वेस्टिंग, नर्सरी मेंटेनेंस करके दे कैन अर्न द ह्यूज इनकम फ्रॉम दिस हॉर्टिकल्चर, ठीक है। सो देर आर अदर थिंग्स एज वेल, जिसमें आपकी आता है IT सेक्टर, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंक्रीजिंग रोल ऑफ IT industry in the development of agriculture. So IT is also working as a boon for the agriculture sector, because IT जो है it's a revolutionary for many sector in Indian economy. Here we are specifically discussing about the agriculture sector, ठीक है। तो this is very beneficial. IT information technology, you people are already aware about it, ठीक है। तो 20th सेंचुरी में जो है ये एक बूम की तरह आया है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। नाउ द पीपल हैव अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर टूल्स, ठीक है। तो जहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो पहले से प्रिडिक्ट कर देती है कि कहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी आने वाली है, ठीक है, ताकि उन चीज़ों को रिड्यूस किया जा सके। जैसे रिसेंटली जो आपका दैट इज़ निवार तूफान आ रहा है, तो द गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट, तो दे आर टेकिंग मेजर्स टू ओवरकम फ्रॉम दिस साइक्लोन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें IT इंडस्ट्री में जो है फ़ायदा देती है। थर्ड इज इट ऑल्सो हैव अ पोस्चर इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि इट इज़ सर्कुलेटिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, its application prices, weather, soil condition for growing different crop. So ultimately agriculture के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है, because the people come to know कि what is the soil condition of their crop, कौन सी crop grow करनी चाहिए, किस तरीके से जो है क्रॉप ग्रो करनी है, ठीक है। सो इट हैज़ इंक्रीज द नॉलेज अबाउट एग्रीकल्चर, लोगों की नॉलेज बढ़ी है एग्रीकल्चर में, एंड इवन people can start their own business, okay, in a village as a IT, because it is providing a knowledge sector where IT provide a sustainable option of employment and livelihood. People can start गाँव में जो है लोग कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर जो है कंप्यूटर सिखाए जाए। सो दिस इज boon for a agriculture sector. Next is sustainable development. Already I hope you people are aware about the sustainable development. Sustainable development पे आजकल बहुत काम हो रहा है. That means to not only think about the present but also to think about the future as well. That means to save not only for the present generation बल्कि फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी करना, मीन्स अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना कि प्रेजेंट जनरेशन के साथ साथ ऐसा ना हो कि फ्यूचर जनरेशन को नुकसान हो। सो इट इज़ अ डेवलपमेंट विच एम टू डेवलप द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट इफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ फ्यूचर जनरेशन। जैसे पानी है, ठीक है, सो वी नो इट्स अ नेचुरल रिसोर्स और ये ख़त्म भी हो सकता है, तो हमें अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना कि वो आगे आकर हर्डल ना बन जाए फ्यूचर जनरेशन के लिए। सो ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कहीं भी मतलब ये नहीं है कि यू आर प्रोहिबिट टू यूज़ ऑफ एनी रिसोर्सेज, बस आपको मना नहीं है, प्रोहिबिट मीन्स मना नहीं है कि यू आर नॉट सपोज टू यूज़ द रिसोर्सेज, बट यूज़ द रिसोर्सेज वाइजली, ओके, इस तरीके से यूज़ करना कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहें। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। आजकल बहुत हॉट टॉपिक हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि इतनी सारी बीमारियां, इतने सारे डिसीज़ फैल रहे हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इट्स ऑल्सो अ बून फॉर अ एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। तो जहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, जहाँ पर फूड जो है विदाउट केमिकल्स ग्रो किया जाता है, ठीक है, वेयर नो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स आर यूज, सिर्फ जो काउ डंग है, ठीक है, नेचुरल मैन्योर है, उसे यूज़ करके फूड जो है ग्रो किया जाता है। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड नेचुरली, ओके, इसमें किसी भी सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं किया जाता है, एज वेल एज इट इज़ इको फ्रेंडली, क्योंकि एनवायरनमेंट को कोई इफेक्ट नहीं डलेगा, क्योंकि जितने पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज़ करेंगे वो हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि आप जितने कम केमिकल यूज़ करेंगे अल्टीमेटली यू आर सेविंग इट फॉर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, और एनवायरनमेंट पे इट हैज़ अ जीरो इम्पैक्ट एज वेल एज फॉर द ह्यूमन लाइफ। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ वेरी गुड, okay, so let us see the advantages of organic farming, okay। So
So first of the advantages of organic farming, it substitute costlier agriculture input. हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक में जो सब्जियां आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, ठीक है. येस, दीज आर कॉस्टली, बट अगर आप देखो तो इसके बेनिफिट जो है दैट इज मच मोर देन द प्राइस वी आर गिविंग. ओके, तो इसने रिप्लेस किया है, जैसे HYVCs, केमिकल फर्टिलाइजर जो हम यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं, उसको रिप्लेस कर दिया है. मीन्स द फार्मर आर नाउ सपोज टू यूज़ ओनली द नेचुरल मैन्योर, ठीक है. इट जनरेट इनकम थ्रू एक्सपोर्ट एज द डिमांड जो है ऑर्गेनिक की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इनकम ह्यूज अमाउंट में कर सकते हैं. हेल्दी फूड प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप अपने घर पे अगर कुछ सब्जियां लगाओ तो इट गिव्स यू हेल्दी फूड एज वेल एज टेस्टी फूड. तो इसका ये है कि इट इज़ गिविंग न्यूट्रिशियल एज वेल एज हेल्दी एज वेल एज टेस्टी फूड, ठीक है. इट ऑल्सो हेल्प टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जितना आप मैनुअली काम करोगे यू नीड अ मोर एम्प्लॉयमेंट, तो अल्टीमेटली इट इज़ गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. ओके, एंड इट इज़ अ पेस्टिसाइड फ्री एंड इट्स ऑल्सो एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ठीक है. एनवायरमेंट को कहीं भी इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, ठीक है. नेक्स्ट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है. ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है दैट इज पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट, ठीक है. तो अल्टीमेटली पीपल आर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है दैट शुड बी पॉपुलराइज्ड बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ फार्मर फॉर एडॉप्शन ऑफ न्यू मेथड, ठीक है. लोगों को लगता है कि नो, वी आर नॉट सपोज टू यूज दिस, मे बी इट कुड बी बेनिफिशियल और नॉट, ठीक है. तो लोगों को अवेयर करना कि दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल, तो अल्टीमेटली इट हेल्प्स. ओके, देर इज़ नो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग फैसिलिटीज़, ठीक है. आज की डेट में भी बहुत सारे लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में नहीं पता है, तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग सिस्टम ना होने की वजह से ये डिसएडवांटेज आता है. तो द पीपल शुड बी अवेयर अबाउट दिस. अवेयरनेस कैम्प शुड बी स्टार्टेड सो दैट द पीपल मस्ट नो अबाउट दिस, ठीक है. जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो द फील्ड जो है दैट इज विच इज फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग आर लेस देन मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग, ठीक है. इनिशियल ईयर्स में बहुत कम था, ठीक है. तो अल्टीमेटली जो जो छोटे फार्मर्स हैं उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट था दैट दे हैव टू अडॉप्ट ए लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ठीक है. क्योंकि पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द ऑर्गेनिक फार्मिंग. लोग कहते थे क्यों हम, अगर हमें 10 रुपए की कोई चीज़ मिल रही है एंड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग वी आर गेटिंग 20 रुपीज़. अभी तो आप देखो जो आपके मॉल्स हैं उसमें भी ऑर्गेनिक दालें आ गई हैं, ऑर्गेनिक पोहा आ गए हैं, बहुत सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आ गए हैं. बट येस, यू आर सपोज टू पे हायर प्राइस फॉर द सेम. So we should aware the people for the same so that the people could be use it more and more. Okay, so this is all about this chapter. Thank you so much students for watching this video.